आपको इस बात का एहसास होगा कि इन लोगों ने जो यात्रा प्रारंभ की उसमें राजनीति कहीं बाधा नहीं थी। केरल से निकला एक सन्यासी देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करता है। हो सकता है राजनीतिक रूप से अलग अलग राज्य रजवाड़े रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत पहले भी एक था, आज भी एक है। उस एकता के दर्शन इस रूप में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जो हमारी गलती थी, जिन मठ मंदिरों को हम केवल एक उपासना का केंद्र मानते थे, ये वास्तव में उपासना के केंद्र मात्र नहीं है, ये भारतीय एकात्मता के केंद्र हैं। जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं, ये वास्तव में राष्ट्र के तीर्थ हैं। राष्ट्र को एक नई संजीवनी यहां से प्राप्त होती है। इतनी भारी संख्या में यहां पर पूज्य बाबा के सभी भक्तगण यहां पर एकत्र हुए हैं। यहां पर न जाति है, न मत है, न मजहब है, न संप्रदाय है। सारे लोग एकजुट होकर के बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं इस भाव के साथ, क्योंकि बाबा का जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ था। लोक कल्याण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपनी सिद्धि और अपना चमत्कार राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित किया, लोक कल्याण के लिए समर्पित किया, उन्हें आप एक क्षेत्र के लिए, एक जाति के लिए, एक संप्रदाय के लिए, एक भाषा के लिए क्यों सीमित कर सकते हैं? कैसे सीमित कर सकते हैं? ये तो सब एक विराट रूप है उनका सिद्धि का चमत्कार। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जिन्हें वास्तव में हम मठ और मंदिर कहते हैं, धर्मस्थल कहते हैं, धर्मस्थल वास्तव में धर्मस्थल नहीं है, मात्र धर्मस्थल उपासना के स्थल मात्र नहीं है, ये हमारे देश की एकात्मकता के स्थल भी हैं। प्रयागराज में कुंभ होता है, कुंभ का आयोजन पूरा देश उमड़ता है, ये राष्ट्रीय एकात्मता का दर्शन भी वहां होता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के अवसर पर पूरा देश का श्रद्धालु आता है। पूरे देश की एकात्मता का दर्शन वहां पर हम सबको करने का अवसर प्राप्त होता है। ये एकात्मता के केंद्र भी हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और लाइन जोड़ी, उन्होंने कहा कि इस देश की एकात्मता का आधार एक बार फिर देखने को मिलता है जब देश संकट में होता है। पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और एक भंगिमा के साथ दिखाई देता है। तब उसके पास न जाति होती है, न क्षेत्र होता है, न भाषा होता है, न रंग और रूप होता है, न उसका अलग अलग खान पान होता है। तब वह एक बात सोचता है, और वह सोचता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी। ये भारत की अध्यात्म की परंपरा ही भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करता है। आपने देखा होगा जिस योग की विभूति के चमत्कार को पूज्य बाबा कीनाराम जी महाराज ने पूरे जगत को अवगत कराया, उस योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य कौन कर रहे हैं? आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो लोग पहले योग के बारे में कहते थे कि योग सांप्रदायिक है, आज दुनिया के 193 देश उस योग की परंपरा के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा और संतों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भारत के लिए इससे बड़ी गौरव की बात और क्या हो सकती है? और सचमुच मैं इस परंपरा को नमन करता हूं जिन्होंने 400 साढ़े 400 वर्षों से पुराने इस परंपरा को आज भी अक्षुण्य बनाए रख करके बाबा की गद्दी को, बाबा की समाधि को, बाबा के कुएं को, बाबा की बावड़ी को, बाबा से जुड़े हुए उन सभी स्थलों को एकदम संरक्षित करके रख करके आने वाली पीढ़ी के सामने एक बृहद और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को प्रस्तुत किया है।